आज की कक्षा प्रारंभ की जा रही है। ग्रुप थ्योरी की क्लासेस चल रही है, जैसा हम लोग जान रहे हैं। ग्रुप थ्योरी में ग्रुप का डिफिनेशंस के बाद एग्जाम्पल्स में स्पष्ट रूप से जो बाइनरी ऑपरेशन था, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, उस रूप में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का जो है दिखाया गया कि ये ग्रुप कैसे है। फिर टाइप 2 में भिन्न भिन्न प्रकार का ऑपरेशंस में जो डिफाइंड है, उस डिफाइंड के आधार पर हमने जो है दिखाया। आज हम लोग उसी एग्जाम्पल में एक नए टाइप को लेकर के जो है चल रहे हैं और इस पर हम जो है सिद्ध करेंगे एबिलियन ग्रुप। अब इसको देखा जाए, आज का जो टाइप है एबिलियन ग्रुप में टाइप 3, इसमें क्या है कि रूट्स ऑफ यूनिटी। हम लोग रूट्स को जानते हैं, यूनिटी को भी जानते हैं। हिंदी में चूंकि अगर कहा जाए तो एकता की जड़ें, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। प्रश्न क्या है आज का? प्रूव दैट द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज एन एबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और इसको दूसरे प्रकार से कहा जाएगा, द सेट ऑफ 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स 1 - 1 i - i 1 - 1 i - i इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस चीज को हम लोग जो है फोर्थ रूट्स के संबंध में यूनिटी जो है उसका कैसे क्या होगा, इस संबंध में आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे। सबसे आग्रह है कि स्थिरता पूर्वक बैठ करके एक एक बिंदु को बड़ी गंभीरता पूर्वक समझें और समझने का जो है प्रयास करें। मेरे द्वारा इसको लगातार समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है ये जरा देख लिया जाए। x4 = 1। अब x4 = 1 हुआ, मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? इम्प्लाइज दैट x⁴ - 1 इधर ले आएंगे तो 0 बराबर इसको x² + 1 × x² - 1 = 0। ये लोग हम लोग बहुत जो फैक्टर बहुत निचले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से आइदर x² + 1 = 0 और x² - 1 = 0। If x² + 1 = 0, therefore x² = -1। अब इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया? x² बराबर √-1 = +-i, मतलब +i और -i। और इफ x² - 1 = 0, तो देयरफॉर x² = 1। अब x² = 1 यदि होगा तो x का मान कितना होगा? +-1। इस प्रकार का फोर्थ ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी निकला। जो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, वो क्या हुआ? i - i 1 - 1। लेट, अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे? ये एबिलियन ग्रुप है। लेट g = 1 - 1 i - i। 1 - 1 i - y, ये 4 नंबर के सेट को g से डिनोट किया गया। अब आगे आया जाए। एट फर्स्ट वी प्रिपेयर ए कंपोजिशन टेबल, एक कंपोजिशन
टेबल है जिसको हम लोग तैयार करेंगे। लेट g बराबर 1 माइनस 1 i माइनस आई, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी यही 4 निकला। हम एक कंपोजिशन टेबल जो है तैयार करेंगे। अब इसको देखा जाए ये तैयार कैसे होता है। यहाँ ये टेबल होगा, ये 1 माइनस 1 i माइनस आई, 1 माइनस 1 i माइनस आई, ये टेबल जो है हम लोग तैयार किए। अब आप आ जाइए सीधे सीधे, ये टेबल तैयार किए। अस्थिरतापूर्वक हम लोग एक एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। बड़ी सरल भाषा में मेरे द्वारा बताने का प्रयास किया जा रहा है। दिक्कत कहीं भी हो हम आपको समझाएंगे, निश्चित रूप से समझाएंगे। अब आप आइए, यहाँ 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ जैसे 1 हुआ, माइनस 1 को माइनस 1 से गुना करेंगे, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1। एक मिनट, एक 1 माइनस 1, 1 इंटू 1, और यहाँ 1 माइनस 1, यहाँ माइनस 1 होगा। 1 इंटू माइनस 1, यहाँ माइनस 1 इंटू माइनस 1 बराबर इतना होगा। इसी प्रकार से माइनस 1 इंटू आई, ये आई होगा, 1 माइनस आई माइनस आई होगा। माने 1 इंटू आई इक्वल टू आई और 1 इंटू माइनस आई इक्वल टू माइनस आई, ये हुआ एक। दूसरा आया माइनस 1 इंटू 1 बराबर माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू आई माइनस आई, माइनस 1 माइनस आई प्लस आई। इसी प्रकार का माइनस 1 इंटू 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 बराबर 1, माइनस 1 इंटू आई बराबर माइनस आई, और माइनस 1 इंटू माइनस आई बराबर आई। ये मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से हम लोग जो है किया। अब आइए तीसरा, आई को 1 से गुना करेंगे तो आई होगा, आई को माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस आई, आई 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 स्क्वायर माइनस 1, आई आई माइनस आई स्क्वायर तो प्लस 1। वी नो दैट आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 है ना। तो ये तीसरा क्या हुआ, आई इंटू 1 आई इंटू 1 बराबर आई इंटू माइनस 1 बराबर माइनस आई इंटू आई इक्वल टू माइनस 1, और आई इक्वल टू माइनस आई इक्वल टू प्लस 1। नेक्स्ट इसी प्रकार का माइनस आई, यहाँ देखिए माइनस आई को 1 से गुना करेंगे, तो माइनस आई को 1 से गुना करेंगे तो माइनस आई होगा, माइनस आई माइनस 1 ये आई होगा, माइनस आई और आई माइनस आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस आई प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 होगा।
इसी को देखा जाए, माइनस आई इंटू 1 इक्वल टू माइनस आई इक्वल टू -1 बराबर आई, फिर माइनस आई इक्वल टू आई बराबर माइनस आई स्क्वायर मतलब +1, चूँकि आई बराबर अंडर रूट -1 तो आई स्क्वायर बराबर -1, तो -1 +1, और अब माइनस आई इंटू माइनस आई बराबर एक मिनट सॉरी, यहाँ हो जाएगा आई माइनस आई 1 माइनस आई 1 तो माइनस प्लस आई माइनस आई और आई, तो माइनस आई स्क्वायर इतना माइनस मैंने प्लस आई स्क्वायर -1 माइनस ये हुआ इस प्रकार का। ये चूँकि ग्रुप दिखाना है तो इसी प्रकार का हम लोग दिखाएंगे, ऐसा ही कंपोजिशन टेबल का प्रिपेयर हम लोग जो है करेंगे। अब आइए, अब है क्या कि इस कंपोजिशन टेबल में हम जो सिद्ध करेंगे एक एक चीज़ उसको जो है देखा जाए। ऑब्जर्वेशंस, इसकी जांच पड़ताल हम लोग करें कैसे क्या है। ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट, G is closed because every entry of the table is an element of G। पहला है जी क्लोज्ड है। क्लोज्ड कैसे है? क्लोज्ड हम लोग कहते किसको हैं, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ए यदि बी में, बी यदि बी में, ए ऑपरेशन बी में। ऑपरेशन यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। और ये जो टेबल हम लोग बनाए हैं, इस टेबल में चारों मेंबर में से किसी न किसी का गुणनफल के बाद ये टेबल बना है। एवरी एंट्री ऑफ द टेबल इज एन एलिमेंट ऑफ जी। एलिमेंट जी का ही एलिमेंट है। दूसरा, जी इज एसोसिएटिव बिकॉज, क्यों? बिकॉज द complex number is associative with respect to multiplication, तीसरा, 1 is the identity एलिमेंट। इसका 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर जो है प्राप्त होगा। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, ए इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू जी। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरा, आगे जो है हम लोग चलेंगे चौथा। चौथा हो गया इनवर्स ऑफ 1 इज 1। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। इनवर्स ऑफ -1 इज -1, 1 आइडेंटिटी। इनवर्स ऑफ आई इक्वल टू -i, और इनवर्स ऑफ -i इक्वल टू i। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट्स
in a group have its multiplicative inverse. multiplicative inverse, प्रत्येक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब ये 4 कंडीशंस फुलफिल किया, इसको एक एक चीज बड़ा अस्थिरता पूर्वक हम लेकर के चल रहे हैं ताकि सभी के मन में, सभी के मन मस्तिष्क में गंभीरता पूर्वक ये विषय जो है समझ में आ जाए। चौथा कंडीशन हो गया, समझाने के साथ साथ पूरा नोट्स लिखते जा रहे हैं। चौथा आ गया, ऑल्सो द ग्रुप इज एन एबिलियन। ऑल्सो द ग्रुप इज एन एबिलियन बिकॉज the table is symmetrical about the main diagonals. इसमें से कॉम्यूटेटिव लॉ हम लोग इसके पहले हम लोग करते थे। अब इस टेबल को दिया देखा जाए, सिमेट्रिकल अबाउट द मेन डायगोनल, माने ये जैसे मेन डायगोनल है तो कहीं से भी हम देखेंगे, यहाँ से 1 1, यहाँ से -1 -1, यहाँ से I, यहाँ से -1 का I, तो इस प्रकार का 1 1 बराबर बराबर दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है। 10 इस प्रकार से G = 1 - 1 I इज एन एबिलियन ग्रुप। अगला जो है हम लोग जो तैयार करेंगे तो ये है रूट्स ऑफ यूनिटी। पहले बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग देखे, फिर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का डिफाइंड भिन्न भिन्न प्रकार किया गया, उस संबंध में ग्रुप तैयार किए। इस टाइप का जो एग्जाम्पल्स है, इस टाइप का एग्जाम्पल्स को हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ यूनिटी। आगे देखा जाए, नेक्स्ट फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, इस प्रकार का nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज एन एबिलियन ग्रुप, ऐसे हम लोग सिद्ध करेंगे। अभी देखा जाए, इफ ओमेगा बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, so that the group 1 omega square is an abelian group। ये प्रश्न है। 4 and 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, 4 उसका निकला रूट। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो उसका स्वाभाविक है कि 3 रूट निकलेगा। स्क्वायर में 2 रूट निकलता है, x² = 1, मतलब x बराबर +-1, जैसे हम लोग निकालते हैं। x = बराबर 4 तो x = +2 या -2, इस प्रकार का क्यूब रूट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको जहाँ देखा जाए। पहले कक्षा में, नीचे के कक्षा में हम लोग गंभीरतापूर्वक इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि ये आया तो कैसे आया। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखा जाए, x³ = 1, इसका मतलब क्या हुआ, x³ - 1 = 0,
इम्प्लाइज दैट, इसको जब हम फैक्टर निकालेंगे तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये फैक्टर निकला इसका। बहुत है, हम लोग नीचे क्लास में हाई स्कूल स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़े ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1, एक रूट निकल गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें x का निकलेगा, कैसे निकलेगा, -1 प्लस अंडर रूट -3/2, ये प्लस और माइनस और प्लस माइनस इतना, -1 प्लस अंडर रूट -3/2 -1 प्लस इतना। अब ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा तो याद करिए, यहां आ गया। अब आगे इसको चला जाए, आगे इसको देखिए ये कैसे हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद किया जाए, +2 में हम लोग पढ़े हैं। द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें x का मान कैसे निकलता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये हुआ b प्लस इतना b माइनस, इस प्रकार का निकालेंगे। हियर इक्वेशन यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, इस आधार पर हम लोग इतना निकाले। आगे देखिए, मान जो निकला, लेट ओमेगा बराबर 1 प्लस अंडर रूट -3/2, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 माइनस अंडर रूट इतना बटे 2। आइए, और एक 1 है, एक जो है 1 है, x इक्वल टू 1, ये 3 रूट निकला। पहला रूट x इक्वल टू -1 प्लस माइनस इतना, x -1 प्लस अंडर रूट -3/2। अब इसको जब स्क्वायर निकालेंगे, w स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इतना आएगा, निकाल करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस पर। इस प्रकार का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में यहां भी जो है 3 प्रकार का रूट्स निकला। 1 x इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग जो है कंपोजिशन टेबल यहां प्रिपेयर करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन हुआ 1 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ जो हम लोग चलेंगे आगे चल करके 1 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 इंटू 1 बराबर 1 इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ओमेगा इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 हो जाएगा। सेकेंड में क्या होगा, ओमेगा इंटू 1 बराबर ओमेगा इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1।
तीसरा में ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर यहाँ 1 ओमेगा स्क्वायर वहाँ। तीसरा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा बराबर 1, ओमेगा क्यू 1 होगा, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 4 बराबर ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा बराबर 1 इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा। ये चीज एक बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया और निश्चित रूप से सभी को ध्यान में आ गया होगा। ये आगे जो है हम लोग चूंकि टेबल तैयार कर चुके हैं, अब है कि यहाँ हम लोग अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने में हम लोग इतना एक समझने का प्रयास किए, कैसे क्यूब रूट यूनिटी निकलेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर। पिछले प्रश्न में जैसे हम लोग तैयार किए थे, एट फर्स्ट वी प्रिपेयर, हम लोग एक तैयार करते हैं एक कंपोजिशन टेबल, ये तैयार कर लिया गया है। अब आइए ऑब्जर्वेशन, इसमें भी हम लोग इसको जांच पड़ताल करेंगे। ऑब्जर्वेशंस, पहला 1 नंबर, यहाँ ऑब्जर्वेशन के पहले लेट जी इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर। अब है कि फर्स्ट जी इज क्लोज्ड with respect to multiplication because every entry in the table is an element of G। इस टेबल में ये 3 एलिमेंट है, किसी न किसी का गुना करके जो है ये हम लोग टेबल तैयार किए हैं। तो इस आधार पर जी जो है क्लोज्ड होगा, किसी न किसी के साथ में गुना करने के बाद, बिकॉज एवरी एंट्री इस द टेबल है, वो जी का एलिमेंट है कोई ना कोई। सेकेंड, जी इज एसोसिएटिव because set of complex number is associative with respect to multiplication। दूसरा हो गया, पिछला जो हम लोग फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी टेस्ट किए थे, एबिलियन ग्रुप जो है उसी प्रकार का करना है। थर्ड हो गया, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। 1 को किसी भी किसी भी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट आएगा। जैसे 1 इंटू डब्लू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा। तो इस प्रकार का 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आए जाए चौथा, इनवर्स ऑफ 1 इज 1, इनवर्स ऑफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, और इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है
इस आधार पर जो है क्या हुआ, एवरी एलिमेंट्स हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रत्येक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी टेबल में उपलब्ध है। नेक्स्ट, ऑल्सो G इज एबिलियन because the table is symmetrical about the main diagonal, मुख्य डायगोनल जो है इस ग्रुप का उसके सिमेट्रिकल है। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करता है। हम लोग देख रहे थे तो यहाँ जो यहाँ 1 1 है, यहाँ देखा जाए ओमेगा ओमेगा है, ओमेगा ओमेगा है या ओमेगा ओमेगा है, 1 1 है, हम जैसे भी देखेंगे ये दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है। दस G इज एन एबिलियन ग्रुप, G इज एन एबिलियन ग्रुप। इस प्रकार से हम लोग रूट्स ऑफ यूनिटी के संदर्भ में ग्रुप सिद्ध करने का प्रयास किए। अब अगली कक्षा में फिर आज इतना ही।